हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उप्स के फीचर्स के बारे में कि जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में काम करता हूँ तो एनकैप्सुलेशन मतलब क्लास का कितना बड़ा रोल है। और अब जब हम प्रोग्रामिंग जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्लियरिटी के साथ समझना जरूरी है कि क्लास ऑब्जेक्ट की भूमिका क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। और कोई बहुत छोटे से एग्जांपल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, क्योंकि आगे अब हम कुछ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम से बनाएंगे। फिर हम शिफ्ट करेंगे स्ट्रिंग, अरेज, रेपर क्लासेस, इन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे बड़ी बात, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बड़ी क्लियर है। क्यों? क्योंकि हमने जब पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का बनाया था तब भी नोटिस किया था कि मेन मेथड, अगर मैं सिंगल फंक्शन मेन मेथड भी अगर कॉल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे भी हमने क्लास बॉडी में डिफाइन किया था। ये आपको अच्छे से याद है। तो इनऑल जब जावा अपने डिज़ाइन पैटर्न पे काम करती है तो बिना क्लास डेफिनेशन के जावा कुछ भी अलाउ नहीं करती है। तो ये पूरी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हम मानते हैं कि कुछ मतलब 99.99% जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे हैं जो जावा जिनको बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, लेकिन उनके लिए भी जावा ने इक्विवेलेंट क्लासेस दी हुई हैं, रेपर क्लासेस दी हुई, ताकि आप ये फील नहीं कर पाओ कि हम 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पहली बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सब कुछ जावा में एसोसिएट करता है क्लास और ऑब्जेक्ट से। जावा में जो कुछ भी आप देखोगे, एवरीथिंग विल बी क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लास डिज़ाइन है और ऑब्जेक्ट उसकी फिजिकल एंटिटी है बेसिकली, अलॉन्ग विथ इट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो सब कुछ जब मैं प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करूँगा तो हमने बात की थी ना, दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये पहले भी हमने डिस्कशन किया था। डेटा मतलब एट्रीब्यूट्स, जो बंडलिंग वाली बात बोली थी, याद होगा आपको। बंडल क्रिएट करना मतलब डेटा, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़ और साथ में उसका बिहेवियर या मेथड्स, इनको क्लब करने का काम कौन करते हैं? एनकैप्सुलेशन में। क्लियर? जो कि यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जावा का कोर फीचर है ये। हर जगह आपको क्लासेस मिलेंगी जो कि डेटा मेथड को क्लब करेगी। अब रियल वर्ल्ड सिनारियो में अगर बात करें तो कार इज़ वन ऑफ द एंटिटी, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाइक, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, इन सबको हम लोग क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट। अरे कार आपको दिखती है फिजिकली, क्लियर? बाइक होगी, कोई स्टूडेंट होगा, कोई एम्प्लॉय होगा, ये तो फिजिकल दिखने वाले सारा ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में। अकाउंट होगा जो कि लॉजिकल है, वर्चुअल है, लेकिन अकाउंट अपने आप में एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर में। लोन, दिस ऑल्सो वर्चुअल, लॉजिकल। तो एंटिटी फिजिकल भी दिखेगी आपको डे टू डे लाइफ में, लॉजिकल भी दिखेगी। इन्हीं को हम क्या मानते हैं? दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये बन कैसे रहे? अरे एक अकेला स्टूडेंट तो है नहीं, 50, 100, 5,000 स्टूडेंट भी इंस्टीट्यूशन में। क्लियर? किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100, 200, 500 एम्प्लॉय भी हैं, मतलब मल्टीपल एम्प्लॉय हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या है? इन एम्प्लॉय को मैं इंस्टेंशिएट कैसे कर रहा हूँ, इन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट कैसे बना रहा हूँ? तो मेरे पास कोई इसका फ्रेमवर्क होगा, कोई टेम्पलेट होगी, क्लियर, कोई ब्लूप्रिंट होगा जिसके बेस पे इनको डिफाइन करते हैं। तो हमें ये समझना है कि एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट, देखो यहाँ देखो, कार बाइक में उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उसका मॉडल नंबर होगा बाइक का, कार का, कलर होगा, प्राइस होगी, क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी। ये सब उसके क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स हैं कार के, बाइक के। कुछ उसकी मेथड होंगी, जैसे उसको ड्राइव करना है, ब्रेकिंग है, ये उसकी रूटीन मेथड है। मतलब आपको समझना पड़ेगा रियल वर्ल्ड सिनारियो से। मैं थोड़ा इसलिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको समझेंगे, जितने रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे उतनी क्लैरिटी डेवलप कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पर कार, बाइक, तो अगर दो हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके बेसिक एट्रीब्यूट है मॉडल नंबर, कलर, प्राइस, क्लियर, इंजन टाइप,
हर चीज़ ले सकते हैं यहाँ पर। ये सब बेसिकली क्या होगा, उनके एट्रीब्यूट्स। और मेथड कौन सी होगी यहाँ पर, तो मेथड होगी उसको ड्राइव करना, ब्रेकिंग अप्लाई करना, क्लियर, मूव करना। ये बेसिक मेथड्स हैं जो उसका बिहेवियर बताती है कार का या बाइक का। ये आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होगे, डे टू डे के एग्जाम्पल हैं। अगर मेरे पास एम्प्लॉय और स्टूडेंट होंगे, अगर आप बोल दो कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो इनके भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे। मैं कॉमन वाले एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर समझाने के लिए। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये स्टूडेंट का भी होगा, एम्प्लॉय का भी होगा। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, एंड दैट विल डिफाइन अ पर्सन एज ए एम्प्लॉय और पर्सन एज ए स्टूडेंट। क्लियर। अब इसकी भी कुछ मेथड होंगी, जैसे गेट एम्प्लॉय आईडी। मुझे एम्प्लॉय आईडी की नीड होगी तो ले सकता हूँ गेट स्टूडेंट एड्रेस। और भी कई तरह की हो सकती है। एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट करना है तो मेरे पास गेट बोनस एक मेथड होगी, जो जिसमें मैं एक्सपीरियंस पास कर दूं एम्प्लॉय का और किसी फार्मूले के बेस पे उसका बोनस कैलकुलेट कर लूं। तो ये सब रियल वर्ल्ड सिचुएशन है जो बताती है कि जब मैं उप्स की प्रोग्रामिंग शुरू करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं इस तरह के एंटिटीज़ से, इस तरह के ऑब्जेक्ट से डे टू डे में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं बहुत इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर की बात सिंपल वे में नहीं कर पाऊंगा। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा एज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होगा तो उसका अपना एट्रीब्यूट होंगे, अपना बिहेवियर होगा। ये सोच अब हमको अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में बनाना पड़ेगी। हालांकि मैं प्रैक्टिस आपको उसी से कनेक्ट करते हुए लाऊंगा जो हम सिंपल एडिशन, ग्रेटर बनाते थे कि नहीं, फैक्टोरियल, पावर, उसी से मैं उप्स के बैकग्राउंड में लेके आऊँगा आपको, ताकि आने वाले समय में अपन कार, एम्प्लॉय, क्लियर, स्टूडेंट, इनके साथ डील कर पाएँ आसानी से। अब दोस्तों जब ये बिहेवियर आ रहा है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि क्लास डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है, क्या मतलब है इसका। तो ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको आप बोल सकते हो ब्लूप्रिंट है, प्रोटोटाइप है, क्लियर, जिससे फ्यूचर में ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। सांचा नहीं बोलते हैं कि एक सांचा मिल गया, अब आप जितनी चीज़ें बनाओगे उसी साइज और शेप और एट्रीब्यूट के साथ बन के आएगी। जैसे फर्मा नहीं बोलते हैं कोई बातचीत की भाषा में अपन कि आपको कोई चीज़ एक जैसी बनाना होती है, 100 कॉपी, 200 कॉपी, तो बोले इसका फर्मा बना लो। जब आप प्रिंटिंग के लिए जाते हो तो एक उसकी प्लेट बन जाती है, अब उससे आप 10,000, 20,000 पम्पलेट छाप लो। क्लियर। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, एक उसका टेम्पलेट बना लिया, एक ब्लूप्रिंट बना लिया, अब आप उसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हो। हर बिजनेस मॉडल में ये काम होता है डे टू डे में। रियल वर्ल्ड सिनारियो में जहाँ भी जाओगे आप यही चीज़ फील करोगे कि एक फॉर्मेट बन गया फिक्स, अब उसी फॉर्मेट को आपको एडॉप्ट करना है। क्लियर। जावा ने एब्स्ट्रैक्शन कैसे दिया है, इंटरफेस बना के रख दिए। अब आपको जहाँ जहाँ नीड होगी उस कॉमन बिहेवियर के आप उठाओ और इम्प्लीमेंट करो अपने अपनी क्लासेस में जाके। ये पावर जावा ने दिया है आने वाले समय में। तो ये समझ में आ रहा है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड मतलब टाइप को आप और हम बनाएंगे बेस्ड ऑन अवर ओन रिक्वायरमेंट। अपनी रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट को समझकर वी नीड टू डिफाइन क्लासेस। तो क्लास कीवर्ड है स्मॉल में, फिर आएगा क्लास नेम। क्लास नेम कैपिटल से स्टार्ट होगा, ये कन्वेंशन है, इट्स नॉट अ रूल। बाय कन्वेंशन वी डिफाइन दिस और वी स्टार्ट अवर क्लास नेम विद अपर केस अल्फाबेट। क्लियर। रूल नहीं, रूल स्मॉल बना लोगे, पर जावा की किसी स्टैंडर्ड क्लास को देखोगे आप तो सबका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल मिलेगा। तो जब हम लोग भी एडॉप्ट करेंगे तो उसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे जिसको जावा ने एज ए स्टैंडर्ड एडॉप्ट किया हुआ है। क्लियर। अब क्लास नेम के बाद यहाँ क्या क्या आ सकता है, डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स, सब कुछ होगी। हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। दे आर द स्पेशल फंक्शंस जो कि ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में यूज़ होते हैं। मेथड है जो रूटीन बिहेवियर देती है। तो कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट मेथड मानते हैं एंड दीज आर द अदर मेथड्स जो आपको अलग पर्पज़ के लिए आपने बनाई है यहाँ पर। और ये बिगिन और एंड, दिस विल बी द बाउंड्री ऑफ दिस क्लास एंड दिस इज एक्चुअल एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब समझ में आ रहा है, डेटा, उस डेटा पर काम करने वाली मेथड्स उठा के एक बाउंड्री में क्लब कर दो। सो दिस विल बी ए क्लास। क्लियर। ये हमारे लिए क्या बन गई, क्लास बन गई। जैसे मुझे अगर स्टूडेंट क्लास की बात करना होती तो क्या कर देता मैं यहाँ पर, क्लास स्टूडेंट, एस कैपिटल है यहाँ पर।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दे दिया डेटा इंट रोल नंबर, स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होगा, स्ट्रिंग में अभी डिफाइन कर रहा हूं, हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे डिटेल में। जावा में स्ट्रिंग एक क्लास के रूप में इंप्लीमेंटेड है। अब आज जब हम क्लास ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे तो आगे पीछे स्ट्रिंग हमको समझ में आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो क्लास। फिर इसकी कुछ मेथड होगी, स्टूडेंट में डेटा मुझे सेट करना हो तो मेथड होगी इसकी अपनी, इसका डेटा मुझे डिस्प्ले करना हो तो इसकी मेथड होगी, और ये एंड ऑफ द क्लास। क्लियर है केस? ये कुछ इशू है मार्कर का, ये क्लोजिंग है। क्लियर? इसके क्लियर है केस? तो ये क्लास डेफिनेशन होगी जिसमें रोल नंबर, नेम और सेट डेटा में डेटा भेजूंगा, यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू 2 3 4 जितनी होगी उतनी वैल्यू भेज के मैं सेट कर दूंगा, और डिस्प्ले डेटा। ये मेरी क्लास की एक टेम्पलेट है, एक फर्मा बन गया, इसको बोलते हैं डे टू डे की घरेलू भाषा में फर्मा बना दो, फॉर्मेट रेडी कर दो। क्लियर? ये फर्मा बन गया आपका। अब आप इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। क्लियर? डाई बन गई, उसको आप यूज़ करो, कॉपी क्रिएट करते जाओ, 2 5 10 जितने स्टूडेंट की नीड हो। तो ये क्लास डेफिनेशन हो गई हमारे लिए, जिसमें डेटा भी है और एसोसिएटेड मेथड है विच आर कंप्लीटली कनेक्टेड विद द स्टूडेंट एट्रीब्यूट। क्लियर? अब ये हो गई क्लास, जिसको हमने बोलते हैं डिज़ाइन, टेम्पलेट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, क्लास डेफिनेशन मेमोरी कभी ऑक्यूपाई नहीं करेगी, बिकॉज इट इज़ अ डिज़ाइन, इट इज़ अ टेम्पलेट, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, इट विल नेवर ऑक्यूपाई एनी बाइट। कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी। मेमोरी कब क्रिएट होगी? जब इसके मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो ये डेफिनेशन मेमोरी नहीं ले रही है। मेमोरी कब लेगी स्टूडेंट? क्लास में मेमोरी कब क्रिएट होगी? जब मैं इसके फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं क्लास को बोल सकता हूं कि इट्स अ लॉजिकल एंटिटी। क्लियर? ये फिजिकली अभी क्रिएट नहीं हुई है। दिस विल डिफाइन द ऑब्जेक्ट इन फ्यूचर। क्लियर? फ्यूचर में मैं इस टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा जिसका ये डेटा होगा, ये प्रॉपर्टीज होंगी, और ये उसकी मेथड होंगी, ऑपरेटिंग मेथड ऑन डेटा, एंड इट्स अ काइंड ऑफ बंडल, एंड दिस इज एनकैप्सुलेशन। क्लियर? जो हमने लास्ट डिस्कस किया था इसी को मैं एनकैप्सुलेशन बोल रहा हूं यहां पर। अब क्या हो गया देखो आप, अब क्लास सब कुछ नहीं है। आपने बना दिया फॉर्मेट, अरे आपने डाई बना ली, फॉर्मेट बना कर रख लिया, लेकिन आप रियल ऑब्जेक्ट या उसकी कॉपी तो बना ही नहीं रहे हो। तो कॉपी बनाना मतलब क्या हो गया? नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। जैसे हम नहीं बोलते थे इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल बना लो, ए कॉमा बी। तो ये एक इंटीजर मान लिया 2 बाइट 4 बाइट ले रहा है, तो ए भी 4 बाइट, बी भी 4 बाइट, इसने मेमोरी क्रिएट करी उस टाइप की। तो ये स्टैंडर्ड टाइप है इंट। आप लिख दोगे फ्लोट या डबल एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और वाई फ्लोट या डबल टाइप के हो गए। ये जितनी मैं कॉपी बनाऊंगा कॉमा करके लिखूंगा उतनी बार उसकी मेमोरी क्रिएट होगी। समझ में आ रहा है केस? तो यहाँ टाइप क्या है? इंट और फ्लोट टाइप है। वैसे हमारा टाइप कौन है? क्लास। स्टूडेंट टाइप है मेरे पास अभी। तो ये पॉइंट समझने का है कि ऑब्जेक्ट मतलब फिजिकल एंटिटी। रन टाइम पर मेमोरी किसके लिए क्रिएट होती है? ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर? अब ये बेसिक कंपोनेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मैंने यहाँ जरूर देखा होगा आपने कि डेटा भी है, फंक्शन भी है, लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में रखना यहाँ पर 100% कि जब भी किसी क्लास की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो सिर्फ डेटा को ही मेंटेन करेगा। फंक्शन को तो हम बाइंड करके यूज़ करते हैं, अटैच करके यूज़ करते हैं यहाँ पर। मतलब ऑब्जेक्ट की मेमोरी में सिर्फ डेटा की मेमोरी काउंट होती है, फंक्शन की मेमोरी काउंट नहीं होती है। फंक्शन तो स्टैक में क्रिएट होंगे, ऑब्जेक्ट आपका हीप में क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है सिचुएशन? डिफरेंस है दोनों में, फिर इनको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा यहाँ पर।
अब अ क्लास हैज द मेथड्स इन डेटा मेंबर्स दिख रहा है, एट्रीब्यूट होंगे और मेंबर होंगे जिनको आप एक्सेस करोगे थ्रू ऑब्जेक्ट। तो क्लास में डेटा भी और फंक्शन भी है, था ना अभी डेटा, ये डेटा और ये फंक्शन। इनसे इंटरेक्शन किससे कर सकता हूं मैं? सभी से, थ्रू ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट क्लास का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट कर लेगा, क्लियर, मेथड से भी इंटरेक्ट कर लेगा। अब एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास, क्लियर, क्लास से बन गया। इन जावा न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अरे सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी होगी, पहले देखी होगी, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टैटिक भी बनते हैं, डायनामिक बनते हैं। सी प्लस प्लस पहली लैंग्वेज थी जिसने ये कॉन्सेप्ट स्टैटिकली पहले दिया, ऑब्जेक्ट को स्टैटिक बनाना, फिर डायनामिक न्यू के थ्रू बनाना, और बाद में सारी लैंग्वेज सब कुछ कैसा करती है? डायनामिक। तो न्यू बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। न्यू के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट होंगे? न्यू से। और ये इंडिकेट करेगा कि सब कुछ डायनामिक है। डायनामिक मतलब रन टाइम पर मेमोरी अलोकेट करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जिसके बेसिस पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा। अब यहाँ पर क्लास नेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस आ गया, तो ओबीजे इज वन ऑफ द रेफरेंस। अब मैंने बोला न्यू क्लास नेम, जैसे मैं क्लास नेम लिखूंगा तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे स्टूडेंट अगर है तो स्टूडेंट में क्या देख रहे हैं अपन, क्या नोटिस कर रहे हैं? रोल नंबर, नेम, और ये ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करे? इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ मेमोरी होगी, 1000 5000 कोई भी एड्रेस हो सकता है। तो जैसे ही मैं न्यू क्लास नेम दूंगा इट विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर अब मैं लिख दूं इस जगह पे सिंटेक्स किसका लिख दें अपन? स्टूडेंट S1 और S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो अब मैंने इस ओबीजे को क्या बना दिया यहाँ पर? S1। तो ये रेफरेंस है, ये बाय डिफॉल्ट जब अकेला क्रिएट होता है तो ये नल को रिफर करता है। नल एक वैल्यू है, ये उसको रिफर कर रहा है, नल वैल्यू को। दुनिया के सारे रेफरेंस को एक कंटेनर लगता है अटैच होने के लिए, एक वैल्यू लगती है। तो बाय डिफॉल्ट नल एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो S1 बाय डिफॉल्ट किसको रिफर कर रहा है? नल को। जैसे ही मैं लिख दूंगा न्यू स्टूडेंट तो ये फिजिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप में डायनामिकली, और S1 विल पॉइंट टू दिस, और ये रेफरेंस यहाँ से हट ही आएगा। अब क्लियर, इस रेफरेंस का काम खत्म हो गया। अब समझ में आ रहा है ये? अब इसको किसको पॉइंट कर रहा है? ये रोल नंबर और नेम को, S1 को। इसको मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ, इस लाइन को कंटिन्यूटी में, दो लाइन में, इसलिए कि इससे बात समझ में आएगी। फर्स्ट वी डिक्लेयर द रेफरेंस, पहले मैं क्या बनाऊंगा? रेफरेंस। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस रेफरेंस को असाइन करूंगा। तो S1 विल बी द हैंडलर टू दिस ऑब्जेक्ट, दिस विल हैंडल टू दिस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमको उप्स की प्रोग्रामिंग में हर जगह जरूरी है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट क्लास अगर मैं बनाता हूँ, रीड करता हूँ, तो क्या करेंगे अपन। तो हमने एक क्लास बना ली यहाँ पर, उसका नाम चेंज कर देते हैं अपन। इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट टेस्ट। प्रोग्राम का नाम मॉडिफाई कर लें अपन थोड़ा सा। क्लियर है? ये हमारे मेन हो गई जो अभी तक बनाते आ रहे थे। फर्स्ट टाइम हम लोग अब इस क्लास के अलावा कुछ और देख रहे हैं। और अभी तक की जो प्रोग्रामिंग जर्नी है सब कुछ हमने मेन में किया, इफ एल्स, लूप, कमांड लाइन से डेटा लेना, स्कैनर से डेटा लेना, सब काम किए हमने। अब एक नया चेंज आ गया प्रोग्रामिंग में। क्या चेंज आ गया कि यहाँ पर अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ
रोल नंबर। क्लियर, स्मॉल में स्टार्ट करा, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं अभी यहां पर नेम, स्टूडेंट नेम। स्ट्रिंग हमारी क्लास है जावा में, सीधे स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। सी ओ सी प्लस प्लस में इसके लिए अरे होता है, बाद में सी प्लस प्लस ने डायरेक्ट क्लास दे दी है। यहाँ पर एस कैपिटल है, ध्यान रखना जावा में सारी स्टैंडर्ड क्लासेस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। क्लियर, अब जब मैं इसको डिफाइन करूँगा तो हमने इसके दो बिहेवियर दे दिए, सेट डेटा, ये सेट डेटा नाम की मेथड क्या करेगी यहाँ पर, इंट आरओएनओ और स्ट्रिंग एनएम। ये आपको लग रहा है तो मैं इसको नेम देता हूं यहाँ पर, और इसको भी देता हूँ रोल नंबर जो हमने क्लास में लिया है। थोड़ी सी कुछ और बातें भी करनी है अपने को इसके साथ में। ये मैंने बोल दी सेट डेटा। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्योंकि अब क्लास ऑब्जेक्ट को लेके हम वर्कआउट कैसे करेंगे तो ये समझना जरूरी है। इसके अलावा एक मेथड हम बनाएंगे यहाँ पर, डिस्प्ले डेटा, ताकि मैं इसी स्टूडेंट के डेटा को डिस्प्ले कर पाऊं। इसका रिटर्न टाइप क्या ले ले, वॉइड। ये दो मेथड मैंने अभी डिफाइन कर दी है इस स्टूडेंट के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, एंड दिस इज अ क्लास। क्लियर, अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो सिंपल देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लूँ यहाँ पर मेन में। अरे मेरी टेम्पलेट क्या हो गई है, ये स्टूडेंट क्लास मेरी टेम्पलेट है, और अब मैंने बोल दिया S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और सेमीकोलन। ये मैं दो लाइन में भी लिख सकता था, अभी मैंने आप बताया था, याद करो आप। इसको सेमीकोलन करके लिख दो, फिर अगेन S1 असाइंस, और इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं जाके अपन, स्टूडेंट S1 असाइंस न्यू स्टूडेंट। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्लियर, रोल नंबर और नेम के लिए मेमोरी अलोकेट होगी। ये क्लास डेफिनेशन मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है। क्लियर, लेकिन जैसे ही मैं डेटा क्रिएट करूंगा, क्लियर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, अभी मैंने S1 अकेला बनाया है, जब मुझे मल्टीपल नीड होगी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना पाएंगे अपन, तो बात करेंगे जब उसकी नीड आएगी हमारे पास सामने। क्लियर है केस। अब हमने बोल दिया, और यही चीज़ मैं एक साथ भी लिख सकता हूं। क्लियर है केस, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, क्या रोल है। अब मैं यहां से S1 डॉट, समझना थोड़ा सा आप, सेट डेटा, मैंने बोल दिया 1001 इसका रोल नंबर है, और डबल कोट्स में उसका नाम दे दिया है आदित्य। क्या कर रहा है, S1 डॉट सेट डेटा। हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट में जाके डेटा सेट हो जाए 1001 और आदित्य, और जो डेटा मैं सेट करूं फ्यूचर में मैं कॉल कर लूं डिस्प्ले डेटा, ताकि उसी डेटा को मैं प्रिंट कर पाऊं। समझ में आ रहा है केस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पर। तो दोस्तों यहां जाके क्लैरिटी डेवलप हो रही है कि क्लास डेफिनेशन का रोल क्या है, सेट डेटा मैंने किस पर्पस के लिए लिखी है यहाँ पर, और डिस्प्ले डेटा मेथड का क्या रोल है। मतलब अब हमको क्लैरिटी डेवलप होगी क्लास ऑब्जेक्ट का थॉट क्या है। क्लास का कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा, क्लास डेफिनेशन इज अ टेम्पलेट, इट्स अ ब्लूप्रिंट। ये जो डेफिनेशन है, दिस विल नॉट अलोकेट एनी बाइट, एनी मेमोरी। यहाँ कोई मेमोरी एरिया क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन मेमोरी एक्चुअल में कब क्रिएट हो रही है, जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो न्यू कीवर्ड इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में कभी कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक नहीं होगा, सारे ऑब्जेक्ट डायनामिक मेमोरी मैकेनिज्म के हिसाब से काम करेंगे। मतलब ये जो फंक्शन है इनको मेमोरी मिलेगी स्टैक में, और ये जो ऑब्जेक्ट है S1 इससे मेमोरी क्रिएट होगी मेमोरी हीप में। तो जावा में सारे ऑब्जेक्ट डायनामिकली क्रिएट होंगे, न्यू कीवर्ड से क्रिएट होंगे। और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, ये स्पेशल फंक्शन है, इसके आगे हम बात करेंगे एक दो लेक्चर के बाद।
और उसके बाद जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मेमोरी अलोकेट हो गई। ये मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि जैसे मैं S1 क्रिएट करूँगा, क्या हो गया, S1 क्रिएट करते ही कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि मेरे पास रोल नंबर और नेम दोनों के लिए मेमोरी एरिया अलोकेट हो गया। S1 आते ही, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये S1 नल को रिफ़र कर रहा था, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये S1 विल रिफ़र टू दिस एंटायर ऑब्जेक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, हमें पढ़ा कि हमने न्यू कीवर्ड को देखा हुआ है, तो क्लास ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, एक फर्मा है जो अभी हमने डिस्कस किया, और ऑब्जेक्ट उसकी फिजिकल एंटिटी है। सही मायने में मेमोरी कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हमें समझना जरूर कि क्लास टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है, क्लास एक डिज़ाइन है जिसके बेसिस पर हम रन टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो हमने देखा यहाँ पर मैंने दो मेथड है मेरे पास, एक सेट डेटा और एक डिस्प्ले डेटा। तो मैं जब मेन मेथड से इंटरेक्ट करूँगा तो मेरा डेटा यहाँ से सप्लाई होगा एंड दैट विल बी ऑलवेज सेट, ये हमेशा सेट होगा यहाँ पर, क्लियर। और सेट होने के बाद हमारी सेकंड जो अप्रोच होगी उसी डेटा को डिस्प्ले करने का। अभी मैं यहाँ अंदर कोड नहीं लिख रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मेथड ऑब्जेक्ट के डेटा से किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। जब मैं लिखता हूँ S1 डॉट सेट डेटा, तो ये डेटा S1 ऑब्जेक्ट में ही क्यों स्टोर हुआ, ये क्लैरिटी समझना पड़ेगी। जब मैं बोलूँगा S1 डॉट डिस्प्ले डेटा, तो डिस्प्ले डेटा मेथड जब डेटा शो करेगी, प्रिंट करेगी, तो S1 ऑब्जेक्ट का ही वो डेटा होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी, इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज़न होता है। कई बार हमको इसको लेके डाउट्स होते हैं। जब मेरे पास ऑब्जेक्ट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है, क्योंकि फंक्शन मेथड अलग मेमोरी में स्टोर्ड है, स्टैक में स्टोर्ड है, S1 हीप में स्टोर है। तो इनके बीच की कनेक्टिंग जो पॉइंट है वो क्या है, तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे दिस पॉइंटर। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा क्लास ऑब्जेक्ट के मैकेनिज्म में, क्लियर, इसकी मेन जो कनेक्टिविटी है वो किस बात को लेकर है। तो क्लासेस में डेटा भी और मेथड्स भी हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट की मेमोरी में सिर्फ डेटा काउंट होता है, मेथड ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होती है। और जैसे ही मैं मेथड बनाऊंगा, इसका मतलब है कि मेथड डेटा को हैंडल कैसे करेगी। तो इस कंसेप्ट के लिए हम आगे बात करेंगे बाइंडिंग, अटैचमेंट। और ये अटैचमेंट सारी लैंग्वेजेस करती है, C++ दिस पॉइंटर के थ्रू करती है, जावा उसको करती है दिस कीवर्ड के थ्रू, पाइथन उसके लिए सेल्फ कीवर्ड यूज़ करती है। कन्वेंशनली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ चॉइस नहीं है। जावा में हमें दिस कीवर्ड ही यूज़ करना पड़ता है मेथड और ऑब्जेक्ट के डेटा को कनेक्ट करने के लिए, बाइंड करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट और मेथड की बाइंडिंग, क्योंकि चूंकि इस क्लास में दोनों चीज़ें हैं लेकिन मेमोरी में दोनों अलग अलग जगह हैं, तो इसको बाइंड कैसे करते हैं समझना जरूरी है। तो दोस्तों इस लेक्चर के को समअप करने के पहले, क्लास ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी के पहले आपको ये समझ में आना जरूरी है कि क्लास इज़ अ डिज़ाइन, इट्स अ टेम्पलेट, ऑब्जेक्ट इज़ द फिजिकल एंटिटी, एंड व्हेन वी वांट टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट वी नीड टू कॉल न्यू। आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, एंड वी नीड टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। क्लास का कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को बिल्ड करेगा, एंड देन वी असाइन सम सेट ऑफ वैल्यूज टू द डिफाइंड मेथड्स। तो इस क्लास में जितनी मेथड होंगी, ये दो हैं अभी। जब एम्प्लॉय क्लास होगी तो एम्प्लॉय से रिलेटेड मेथड होगी, व्हीकल क्लास होगी, कार क्लास होगी, उससे रिलेटेड मेथड होगी जो मैंने अभी डिस्कस की कि आपसे ब्रेक होगी, मूव होगी, क्लियर। तो अलग अलग तरह की अप्रोच आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लास ऑब्जेक्ट का थॉट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला मैं लेक्चर यहीं से शुरू करूंगा जिससे आपको क्लैरिटी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैं क्लास ऑब्जेक्ट की किस तरह से भूमिका बना रहा हूँ और कैसे मैं अब इसको बाइंड कर पाऊँगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी अगर हम बात करें कंटिन्यूटी में लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी सिंपली क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन वाइज क्या होता है, जावा इस डेफिनेशन को कैसे यूज़ करेगी, इतना मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके आगे का पार्ट, कैसे मेथड में डेटा असाइन होगा, हाउ कैन वी बाइंड दिस डेटा विद द मेथड्स, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
दिस कीवर्ड के साथ में, बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।